नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गरुड़ पुराण के 7वें और 8वें अध्याय में। यमराज की राजधानी का वर्णन। 44 योजन बहुभीति शहर से दूर यमराज की महान नगरी पड़ती हैं। सभी आत्माएं धर्म दरवाजे पर खड़े पहरेदार को अपनी आगमन सूचना देते हैं। चित्रगुप्त अपने चमचमाते आसन पर विराजमान होते हैं। सब कुछ मालूम होते हुए भी वह सरावंश यानी कि यह ब्रह्मा पुत्र है जो पूरे विश्व में चक्कर लगाते रहते हैं और दूर से ही मनुष्य चाहे किसी भी संसार में हो उसके सारे कर्मों का ब्यौरा सूची तैयार करते रहते हैं। इनकी पत्नियां श्राविनी मनुष्य की इच्छाओं और कल्पनाओं की सूची तैयार करती हैं। इस तरह मनुष्य के सब अच्छे बुरे कर्मों की सूची तैयार होती है और यह जानकारी चित्रगुप्त के पास जाती है। प्राचीन काल में बायोचिप का ज्ञान होने के कारण ऐसा उल्लेख करके मनुष्य को एक भ्रम में रखा गया है। अब हम यह कह सकते हैं कि बायोचिप सूक्ष्म आत्मा के साथ जुड़ी रहती है और जिसमें से पूरी जानकारी लेने के लिए केवल यमराज ही सक्षम है। उस जानकारी के आधार पर पुनर्जन्म होता है। जिन आत्माओं के अच्छे कर्म होते हैं उन्हें स्वर्ग की ओर भेजा जाता है। चित्रगुप्त द्वारा सूचित की हुई पाप आत्माओं को यमराज अपना भयानक रूप बहुत बड़े बेसे पर विराजमान 32 हाथों में जो कि 3-3 योजन लंबे हैं उनमें हथियार धारण किए हुए हैं और कुओं की भांति लाल आंखें एक लंबा नाक दर्शाते हुए अपने दूतों को उन्हें नरक में ले जाने को कहते हैं। 21 महान भयानक नरकों में उनको यातनाएं दी जाती हैं। इस तरह अनेक यातनाएं सहन कर मनुष्य शुद्ध आत्मा के साथ फिर दूसरा जन्म लेता है। इस नगरी के बीचों बीच यमराज का चमचमाता भव्य भवन स्थित है। यह 200 योजन लंबा और 50 योजन ऊंचा है। इसके अंदर अलौकिक सभा कक्ष हैं। वहाँ पर उपस्थित अपनी ही रोशनी से जगमगाते हैं। इस भवन में पहुँचने के लिए 4 द्वार हैं। भव्य आसन के ऊपर छत्र के नीचे एक बड़े ताज से सुशोभित यमराज विराजमान होते हैं। उनकी हाजिरी में हाथ में फंदा लिए मृत्यु चित्रगुप्त कर्मों का प्रसंग करने के लिए तथा अनेक कर्मचारी आज्ञा का पालन करने के लिए उपस्थित रहते हैं। पाप कर्मी जो दक्षिण द्वार से जाते हैं वह इस भवन को नहीं देख पाते। इसमें पूर्वी द्वार साधु महात्मा देव देवताओं को पूजने वाले जो यात्रियों को छाया में व्यवस्था प्रदान करवाते हैं। क्रोध और लालच से वंचित माता पिता की सेवा करने वाले गाय तिल धरती का टुकड़ा आदि का दान धार्मिक ग्रंथों का मनन अथवा सुनना शुद्ध वृत्ति वालों की आत्माएं इस भवन में प्रवेश कर पाती हैं। उत्तर द्वार के बारे में बताया गया है। पीले संदल के वृक्षों से महकता हुआ यह रास्ता वेदों के ज्ञाता मेहमानों का आदर सत्कार देवी दुर्गा को पूजने वाले शुभ कार्य करते हुए गति प्राप्त करना, बनारस में मृत्यु, योग विद्या ग्रहण करते गति पाना, दुर्घटनावश पवित्र जल में डूब जाना, दान पुण्य करने वाले इस रास्ते से सभा भवन में प्रवेश करते हैं। पश्चिमी द्वार के बारे में बताया गया है। हीरे मोतियों से संपन्न सुगंधित रास्ते पर धार्मिक ग्रंथों के कथित अनुसार कार्य करना, शिव और भगवान विष्णु की पूजा करना, गायत्री मंत्र का उच्चारण, दूसरों के धन की चाहत न करना, ग्रस्त जीवन को कलंकित न करना, वचनों को निभाना, सबको सुख चेष्टा करना, पूर्वजों के श्राद्ध करना, बुरी संगत से दूर रहना, अमृत को पीते हुए सभा भवन में प्रवेश करते हैं। यमराज इन सभी को आते देखकर अपने आसन में खड़े होकर सबका अभिनंदन करते हुए सबका स्वागत करते हुए कहते हैं कि आप सब नेक आत्माओं ने अपने सत्य कर्मों से यह देवलोक प्राप्त किया है जिनको दुर्लभ मिलने वाला मनुष्य शरीर मिला है। फिर भी सत्य कर्म नहीं किए वह नरक की भयानक आग में जलते रहेंगे। अब आप सब आत्माएं ब्रह्मा लोक को प्रस्थान कीजिए। यमराज के मधुर वचन सुनकर सब उनको नमस्कार कर बाहर प्रतीक्षा कर रहे अनेक विमानों पर उनके कर्मों के अनुसार सवार होकर ब्रह्म लोक को प्रस्थान करते हैं। वहाँ पर कुछ युग बिताने के बाद स्वर्ग के भोग भोगते हुए फिर से अच्छे परिवारों में जन्म लेते हैं। धन संपत्ति से युक्त धार्मिक ग्रंथों के ज्ञाता लोक कल्याण करते हुए अपने सत्य कर्मों के आधार पर अलौकिक सभा भवन में प्रवेश करते हैं। इसी के साथ गरुड़ पुराण अध्याय 7 की समाप्ति और गरुड़ पुराण अध्याय 8 की शुरुआत करते हुए पापी आत्माओं का दुखदायी जन्म। भगवान विष्णु बताते हैं किस तरह स्त्री पुरुष के मिलन से मनुष्य का जन्म होता है। प्रसाद के 3 दिन के अंदर पाप आत्मा का शरीर बनना शुरू हो जाता है। एक रात में मांस का टुकड़ा, 5 रात में गोल, 10वें दिन वृक्ष के फल जैसा, 1 महीने में सिर, दूसरे महीने में हाथ और दूसरे हिस्से, तीसरे महीने में बाल, नाखून, हड्डी और लिंग, चौथे महीने में तल पदार्थ, 5वें महीने में भूख प्यास, 6ठे महीने में बच्चा दानी के बाईं ओर चला जाता है। जिस्म के बाकी हिस्सों का बनना माता के खान पान पर निर्भर है। अपने पीठ और शरीर के बीच सिर दबा होने से यह अपने हाथ पैर हिला नहीं सकता। इस समय अलौकिक शक्ति से पिछले जन्मों में किए हुए कर्म याद आते हैं। 7वें महीने के आरंभ में उसे चेतना आनी शुरू हो जाती है और वह गर्भशाला में हिलना शुरू करता है। ईश्वर से विनती करता है, यदि मुझे यहाँ से बाहर निकालोगे तो मैं सदा आपके चरणों में पड़ा रहूंगा। यदि मेरे पाप कर्मों से सदा दुख भोगने पड़ेंगे तो मैं कभी बाहर नहीं आना चाहता
माता गर्भाशय में 10 महीने से पड़े हुए उसकी पीड़ाओं को देखते हुए कृपालु भगवान उसको बाहर निकालकर उसका जन्म करवाते हैं। सिर नीचे जबरदस्ती बाहर निकालता हुआ पीड़ित अपनी समस्त यादों को खोकर नए वातावरण को देखकर शिशु के रूप में घबराकर रोता है। बचपन के दुखों को झेलता हुआ जवानी में अपने इंद्रियों के वश पूरी आदतों में फंसा दुर्लभता से मिले मनुष्य जीवन को यूं ही बर्बाद करके वृद्ध अवस्था में बीमारियों से गिरा मृत्यु के पश्चात फिर नरक लोक में जाता है। इस तरह बुरे कर्मों के जाल में फंसा मेरी प्रकृति से पापी कभी मुक्त नहीं होता। इसी के साथ समाप्त होता है गरुड़ पुराण अध्याय 8। इसी के साथ गरुड़ पुराण अध्याय 9 की शुरुआत करते हुए पापों का विवरण जो नरक में ले जाते हैं, जो बुरे कर्म करने से आनंदित होते हैं, जो शुभ कर्म करते हैं वह यमराज के कक्ष में दक्षिण द्वार को छोड़कर बाकी 3 द्वार में प्रवेश करते हैं। वैतरणी नदी दक्षिण द्वार से प्रवेश करने पर ही आती है। ब्राह्मणों के कातिल नशीले पदार्थों का सेवन, अजन्मे बच्चों को मारना, लोगों की हत्या, चोरी, विश्वासघात, अपनी खुशी की चाहत, दूसरों से घृणा करना, अपनों को बहुत अक्लमंद समझना और इन प्रकार के अनेक कर्मों द्वारा किए गए पाप कर्म, जिन्होंने गौदान नहीं किया, दाह संस्कार की रस्में नहीं करी, झूठी गवाह, विधवाओं के साथ शारीरिक संबंध, वह स्त्री जो पति के साथ विश्वासघात करती है, जानवरों को सताना, पेड़ों को काटना, सामाजिक रीतियों का उल्लंघन, ब्राह्मणों या कोई मेहमान आपके घर में खाने की इच्छा से आए, उसे खाना नहीं दिया जाए जबकि घर में खाना बन रहा हो, ऐसे प्रवृत्ति के लोग नरक की अनेक यातनाएं सहते हैं। यमराज के आदेश अनुसार वह फिर पृथ्वीलोक में नीच योनियों में जन्म लेकर बीमारियों के शिकार होकर पीड़ित रहते हैं और पाप कर्म करते रहते हैं, नरक के बार बार चक्कर काटते रहते हैं। अध्याय 9 की समाप्ति के साथ शुरुआत होती है अध्याय 10 की। पापों की संख्या और पुनर्जन्म के बारे में बताया गया है। गौहत्या करने पर कुबड़ा का जन्म होता है। स्त्री हत्या या पेट गिराना इस पाप से बीमारियों से लिप्त में जन्म लेना पड़ता है। अवैध संबंध पाप कर्म से हिजड़ा का जन्म होता है। दूसरों को दिए बिना मिठाई खाना, इस पाप से सूजी गर्दन की सजा मिलती है। श्राद्ध में अशुद्ध पकवान फलहेरी का जन्म मिलता है। वेद शास्त्रों का विरोध, पीलिया, पुस्तक चुराना, इस पाप से पुनर्जन्म में अंधा पैदा होता है। ब्राह्मण और गाय को पैर मारना, इससे लंगड़ा पैदा होता है। झूठ बोलने से अगले जन्म में हकलाता हुआ जन्म होता है। जहर देना, इससे अगले जन्म में पागल जन्म होता है। किसी का खाना चुराने से चूहे का जन्म होता है। सब्जी चुराने से मोर का जन्म होता है। धातु चुराने से गरीबी आर्थिक स्थिति में जन्म होता है। नमक चुराने से चींटियों का जन्म होता है। फल फूल पान चुराना, इससे जंगली बंदर की योनि में जन्म होता है। जूते कपास चुराने में भेड़ बकरी की योनि में जन्म होता है। शिकार करने से कसाई के घर में बकरी का जन्म होता है। जहर पान करके मृत्यु को प्राप्त करना, काले नाग में जन्म होता है। बगल में छुरी, मुंह में राम नाम ब्राह्मण, सारस का जन्म मिलता है। मित्र को धोखा देने से गिद्ध का जन्म होता है। बिक्री में धोखा देने से उल्लू का जन्म होता है। माता पिता से झगड़ा करना, पेट में ही मर जाना। स्त्री जो सास ससुर को गाली दे उसे जोक का जन्म मिलता है। पति को बुरा भला कहना, जू का जन्म होना। धोखे से ब्राह्मण की संपत्ति को हड़पना, 7 पीढ़ियों तक नुकसान दी हुई वस्तुओं को फिर से मुक्त में वापस ले लेना, गौर नरक में जाना। जो दान पुण्य आदि नहीं करते वह गरीबी में जाते हैं। गरीबी में पाप कर्म करते हैं, वह कर्म उन्हें नरक ले जाते हैं। फिर गरीब पैदा होते हैं और पाप कर्म करते हैं। न भोगे हुए कर्म लाखों वर्ष में भी नष्ट नहीं होते। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों, कैसा लगा यह वीडियो? आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और अगले पार्ट सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।